हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी नाटक का उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम भारतेंदु योगीन हिंदी नाटक और प्रसाद योगीन हिंदी नाटक की चर्चा कर चुके हैं, जो वीडियो का प्रथम भाग है उसमें। अब हम वीडियो के दूसरे भाग में प्रसादोत्तर हिंदी नाटक की चर्चा करेंगे। तो सुनिए, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक सन 1950 के उपरांत शुरू हुए थे। हम प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ सन 1950 ईस्वी से मान सकते हैं। इस काल के उपरांत जिन नाटकों की रचना की गई है वे जीवन के यथार्थ से जुड़े हुए तथा ऐसे नाटकों में रंगमंचीयता और अभिनेता का विशेष ध्यान रखा गया है। देश में स्वतंत्रता के उपरांत एक नई चेतना का विकास हुआ। जनमानस की जो इच्छाएं थी वे पूरी नहीं हो सकी थी। सभी जगह स्वार्थपरता, छल कपट, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था। इसमें बताया गया है कि प्रसादोत्तर हिंदी नाटक से पहले जितने भी नाटक लिखे गए थे वो जनता की जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो सकी थी उसमें। और उसमें क्या थे, स्वार्थपरता की भावना थी, छल कपट, भ्रष्टाचार आदि का बोलबाला बहुत अधिक बढ़ गया था। युवा पीढ़ी दिशा से भ्रमित हो गई थी। बढ़ती बेरोजगारी ने तनाव, संघर्ष एवं आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। जब बेरोजगारी बढ़ गई थी तो उसमें तनाव, संघर्ष और आपराधिक प्रवृत्तियां और भी अधिक बढ़ती चली गईं और भी अधिक उनकी उत्पत्ति अधिक से अधिक होने लगी। उन जो प्रवृत्तियां हैं, जो तनाव है, संघर्ष है, ये और भी अधिक जन्म लेते रहे। परिवर्तन हुआ और समाज का ढांचा बिखरने लगा था। ऐसी बेरोजगारी के कारण जो ये आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, इनके कारण इस समाज का परिवर्तन होने लगा था और इस समाज का ढांचा बिखर गया था। महानगरीय जीवन, यांत्रिकता, औद्योगिकरण के कारण जीवन और जगत में अनेक नई समस्याओं का विकास हुआ। नाटक ने पुरानी लीक छोड़कर नवीन मार्ग ग्रहण किया था। जो अब प्रसादोत्तर हिंदी नाटक है उसमें जो पुराने विचार थे वो सारे पुराने जो विचार थे उस प्रसादोत्तर हिंदी नाटक से पहले वो सभी छोड़ दिए और एक नवीन मार्ग ग्रहण किया है। इस प्रकार के नाटकों में जटिल जीवन की अनुभूतियों को प्रस्तुत किया जाने लगा है तथा अंतर्द्वंद का चित्रण किया गया है। प्रसादोत्तर नाटकों में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीनारायण लाल, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। देखो, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक में प्रसादोत्तर जो नाटक है उनमें कौन कौन से लेखक हुए थे। उन्होंने जो नाटक लिखे थे वो लिखने वाले थे विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीनारायण लाल। ये प्रमुख नाटककार थे। विष्णु प्रभाकर के प्रसिद्ध नाटकों में डॉक्टर, युगे युगे, क्रांति और टूटते परिवेश के कारण उनके नाम उल्लेखनीय हैं। युगे युगे क्रांति में पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति हुई है तथा टूटते परिवेश में पारिवारिक विघटन को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली है। डॉक्टर एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसमें भावना और कर्तव्य की अंतर्द्वंद का चित्रण किया गया। एक नाटक था डॉक्टर। उस डॉक्टर नाटक में मन की भावना और उसके कर्तव्य का दोनों का अंतर्द्वंद चित्रण किया है।
देखो, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में कोणार्क 1951 में, शारदिया 1950 ईस्वी में, पहला राजा तथा दशरथ नंदन प्रसिद्ध नाटक है। देखो, जो जगदीश चंद्र माथुर के जो नाटक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो कोणार्क है जो 1951 में इसकी रचना हुई थी। दूसरा था शारदिया 1950 में इसकी रचना हुई, और एक था पहला राजा दशरथ नंदन। ये किसके नाटक थे? ये जगदीश चंद्र माथुर के बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक। कोणार्क नाटक की कथा भुवनेश्वर, कोणार्क नाटक की कथा भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर था उड़ीसा में, भुवनेश्वर के कोणार्क मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी। जो भुवनेश्वर का कोणार्क मंदिर था उसके साथ जुड़ी हुई थी कोणार्क नाटक। कोणार्क नाटक के विषय में जो लिखा गया था वो कोणार्क नाटक था, कहाँ पर? उड़ीसा में। शारदिया उनका एक ऐतिहासिक नाटक था जो मराठा और निजाम के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित था। जो शारदिया नाटक था वो ऐतिहासिक नाटक है, मराठा और निजाम दोनों के युद्ध की एक पृष्ठभूमि पर आधारित था। पहला राजा में लेखक ने विषमतापूर्ण राजनीति एवं शासन तंत्र की असफलताओं को व्यक्त किया है। दशरथ नंदन राम कथा पर आधारित नाटक है। ये दशरथ नंदन किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित नाटक। अब सुनो, मोहन राकेश आधुनिक काल के सशक्त नाटककार माने जाते हैं। उनके नाटकों के नाम हैं आषाढ़ का एक दिन जो 1958 में लिखा था, लहरों की राजहंस 1963 में लिखा था, और आधे अधूरे 1961 में लिखा था। ये किसके नाटक थे? ये मोहन राकेश के थे। कौन कौन से? पहला नाटक इसका आषाढ़ का एक दिन, फिर लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। इसी प्रकार लक्ष्मी नारायण लाल एक बहुचर्चित नाटककार हैं। उन्होंने लिखे थे अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू आदि इनके प्रसिद्ध नाटक थे। कौन कौन से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक थे? अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू। इनके ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। और धर्मवीर भारती के अंधा युग 1954 में लिखा था, जिसमें आधुनिक भाव बोध को प्रस्तुत किया गया है। ये एक गीति नाट्य है। इसमें महाभारत के पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग के संत्रास, तनाव, कुंठा, अंतर्द्वंद, आवेश एवं अभिशप्त जीवन को अभिव्यक्त किया गया है। ये महाभारत के जो भी पात्र हैं उन पर आधारित ये नाटक बनाया गया है, और इन पात्रों के माध्यम से जो आजकल आधुनिक युग में जो तनाव, कुंठा, अंतर्द्वंद जो उत्पन्न हो रहा है उसको इसमें अभिव्यक्त किया गया है। देखो, हिंदी नाटकों की यह विकास यात्रा अभी जारी है। अन्य गद्य विधाओं की अपेक्षा हिंदी नाटक का विकास मंद गति से हुआ, क्योंकि हिंदी रंगमंच को अभी भी दर्शकों का अभाव है। सिनेमा एवं टीवी ने हिंदी नाटक की रंगमंचीयता को प्रभावित किया है। तो हिंदी नाटक की रंगमंचीयता को प्रभावित किसने किया? टीवी और सिनेमा ने। क्योंकि आजकल क्या है कि जो नुक्कड़ नाटक होते हैं उनको देखने के बजाय लोग क्या है कि टीवी और सिनेमाओं में देखना पसंद करते हैं। तो बच्चों, ये था प्रसादोत्तर हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ था, ये मैंने अभी समझाया था। और आप इसको एक 2 3 जो भी हो जितनी बार पढ़ सके उतनी बार पढ़ने की कोशिश करें। जितनी बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा।